इस विधानसभा सीट से एमआईएम के उम्मीदवार और पूर्व सांसद इम्तियाज जी मौजूद हैं। इम्तियाज जी, सबसे पहले तो सीट की बेटी बांध लें क्या? बिल्कुल बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। एक मर्तबा अभी फिलहाल के माहौल के अंदर हमें महाराष्ट्र की हुकूमत बदलनी है, तो हमने कम सीटों के ऊपर फोकस करे, जिताकर लेके आएंगे अच्छी खासी सीटें, और उस वक्त फिर ये सरकार को जब हटाएंगे तो महाविकास आघाड़ी को कहेंगे कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे लगा था कि भैया एमआईएम को साथ में ले लो, हम तुम्हारे साथ में आना चाहते हैं। हो सकता है कि 23 तारीख को वो वक्त आएगा कि जब उद्धव साहब, शरद पवार साहब और नाना पटोले हमारे चौखट पे खड़े रहेंगे कि थोड़ा हमको भी समर्थन दे दें करके। यानी अगर मैं 23 तारीख के बाद के सिनारियो की बात करूं तो इसके पहले तो 2 एमएलए के साथ आप लोग हमेशा बाहर गए, ना इस तरफ ना उस तरफ। इस बार भी अगर ताकत बढ़ी तो वैसे रहेंगे या किंग मेकर की पोजीशन में? किंग मेकर की पोजीशन में रहेंगे। अब हमको समझ में आ गया है कि खेल कैसा खेला जाएगा करके। घटिया राजनीति अभी फिलहाल 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं अबू आसिम साहब। महाविकास आघाड़ी में रहते हुए उन्हें महज 2 सीटें दी गई है, लेकिन वो लड़ रहे हैं 9 सीटों के ऊपर, और वो सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं जहां पर एमआईएम मजबूती के साथ लड़ रही है। पिछले बार है तो दूसरे नंबर के ऊपर थी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा कि भैया हम तो इनको लड़ नहीं सकते हैं, तुम एक काम करो, तुम हमारी मदद कर दो करके। तो ये मुसलमानों की क़यादत खत्म करने का काम अभी फिलहाल की राजनीति में कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के अबू आसिम साहब कर रहे हैं। और जब महाविकास आघाड़ी के साथ अगर जाएंगे तो पसंदीदा जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? उद्धव ठाकरे, नाना पटोले या फिर एनसीपी से कोई और? नहीं, इम्तियाज जलील रहेगा। आप तीनों का नाम क्यों लिए है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया इसका? भाई 2 एमपीज रहने के बाद है तो वजीर आजम भी बने हुए हैं, तो आप इम्तियाज जलील को क्यों आउट कर रहे हैं? आपने कैसा यह बना लिए है कि साहब ये तीनों ही हो सकते हैं? ये बात है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? ख्वाब हम भी देखते हैं, ख्वाब की ताबीर हो भी सकती है उसमें। देखिए, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अब हम जो है वो सौदे की राजनीति करेंगे साहब। अब खामोशी से आपको कुछ देने वाले नहीं है इसमें।